जिंदगी छोटी नहीं होती, हम ही उसे छोटे छोटे आलस और टाल मटोल में खो देते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज ही शुरुआत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। समय ऐसा खजाना है जो हर इंसान को बराबर मिला है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है। जो लोग सोचते रहते हैं अभी तो समय है, वो एक दिन सोचते रह जाते हैं काश थोड़ा और समय मिलता। रवि की तरह अगर आप भी आज ही फैसला लें कि मैं अब अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, तो आने वाला हर दिन आपकी सफलता की ओर बढ़ेगा। सुबह के 9 बजे थे, सूरज चमक रहा था, पर रवि अब तक अपने बिस्तर में करवटें बदल रहा था। उसकी माँ बार बार आवाज लगा रही थी, रवि ऑफिस नहीं जाना क्या? कब तक सोएगा? रवि बड़बड़ाया, हाँ माँ जा रहा हूँ, 5 मिनट और। वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल गए। ऑफिस पहुंचते ही उसे बॉस की डांट सुननी पड़ी। रवि, तुम हमेशा लेट क्यों आते हो? तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। रवि सिर झुकाकर चुप रहा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हर दिन वही गलती दोहराता था। देर से उठना, सोशल मीडिया पर समय बिताना और काम टालना। एक आलस्य की गिरफ्त में रवि एक होनहार लड़का था। कॉलेज में टॉपर रहा, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसका जोश ठंडा पड़ गया। वो सोचता था थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, जिंदगी भर काम ही तो नहीं करना। धीरे धीरे वही थोड़ा रेस्ट उसकी आदत बन गई। रात को फ़ोन पर रील्स देखना, गेम खेलना, दोस्तों के साथ बेकार की बातें करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। हर रात वो खुद से वादा करता, कल से सब बदल दूंगा, टाइम पर उठूंगा, पर अगली सुबह वही पुरानी कहानी। 2 एक मोड़। पुरानी डायरी। एक दिन रवि अपने कमरे की सफाई कर रहा था। किताबों के ढेर में उसे उसकी पुरानी कॉलेज डायरी मिली। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं 25 साल की उम्र में खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। रवि मुस्कुराया। वो अब 28 साल का था। उसने सोचा, 3 साल गुजर गए और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। दिल में हल्का दर्द हुआ। उसने डायरी आगे पलटी। हर पन्ने पर उसके सपने लिखे थे, विदेश घूमना, किताब लिखना, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना, लेकिन अब तक उसने कुछ भी शुरू नहीं किया था। 3 जिंदगी का झटका। अगले हफ्ते रवि के ऑफिस में एक मीटिंग हुई। कंपनी डाउन साइजिंग कर रही थी। कई लोगों की नौकरी चली गई, उनमें रवि का नाम भी था। वो घर आकर चुपचाप बैठ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि की आंखों में आंसू थे। माँ, सब मेरी गलती है, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। उस रात उसने देर तक अपने कमरे में बैठकर सोचा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि समय सबसे कीमती चीज़ है, जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। 4 नया संकल्प। अगली सुबह रवि जल्दी उठा, पहली बार बिना माँ की आवाज़ के। उसने खुद से कहा, अब से मैं एक एक मिनट का उपयोग करूँगा, चाहे छोटा कदम हो, पर आगे बढ़ूंगा। उसने मोबाइल की फालतू ऐप्स डिलीट कर दी। एक टाइम टेबल बनाया, सुबह 6 बजे उठना, 1 घंटा एक्सरसाइज, 3 घंटे स्किल डेवलपमेंट और बाकी समय नए काम की तलाश में। शुरुआत में मुश्किल हुई। पुरानी आदतें बार बार उसे खींचती, कभी नेटफ्लिक्स, कभी इंस्टाग्राम, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, अगर मैं अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। 5 धीरे धीरे बदलाव। 2 महीने बीत गए। रवि ने डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स पूरा किया। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। क्लाइंट्स खुश हुए और उसने कमाई भी शुरू कर दी। वो हर दिन अपने नोट्स में लिखता, आज मैंने अपने समय का सही उपयोग किया। अब उसकी माँ भी खुश थी। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तू पहले जैसा रवि नहीं रहा बेटा, अब तू जिम्मेदार इंसान बन गया है। रवि ने कहा, माँ, पहले मैं सोचता था कि मेरे पास बहुत समय है, पर अब समझ आया, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। 6 सफलता का स्वाद। 6 महीने बाद रवि ने अपनी खुद की छोटी एजेंसी खोली, स्मार्ट ग्रो मीडिया। पहले ही महीने में उसे 2 बड़े क्लाइंट मिले। रवि ने अपनी पुरानी डायरी उठाई और उसमें लिखा, सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैंने समय की कद्र की। अब वो हर उस दोस्त को यही कहता था जो वक्त बर्बाद करता था, भाई, आज जो मिनट तुम खो रहे हो,
वो कल तुम्हें पछतावा बनकर याद दिलाएगा। समय सबसे बड़ी दौलत है, इसे व्यर्थ मत करो।